हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लीफ के बारे में। जो प्लांट में जो लीफ होती है उसके बारे में हम लोग आज ब्रीफ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लीफ जो है प्लांट की वेजिटेटिव पार्ट है। वेजिटेटिव पार्ट जानते ही हम लोग, जो स्टेम, लीफ और ब्रांचेस, ये सब क्या होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट है। तो उसका ही एक पार्ट है ये लीफ। लीफ जनरली जो है, लीफ का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लांट में। लीफ जनरली ग्रीन कलर की पाई जाती है, और भी बहुत सारे कलर में होती है, लेकिन जनरली जब हम लीफ के बारे में बात करते हैं तो लीफ ग्रीन कलर की होती है। तो ग्रीन कलर क्यों है? क्योंकि उसमें पिगमेंट है। कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाई जाती है। इस वजह से लीफ हमारी क्या होती है, प्लांट में ग्रीन कलर की होती है। तो ग्रीन कलर की होने की वजह से वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। अब फोटोसिंथेसिस आप लोग जानते ही हैं कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही प्लांट क्या करते हैं, अपना जो फूड है उसको सिंथेसाइज करते हैं। तो लीफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करती है। तो आइए लिखते चलते हैं, लीफ क्या है। एक इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन है प्लांट का। इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन है प्लांट का, वेजिटेटिव ऑर्गन है लीफ। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग कि जनरली लीफ क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है। ग्रीन इन कलर। जनरली अगर हम लोग लीफ की बात करते हैं तो लीफ ग्रीन कलर की होती है, और ग्रीन कलर की होने की वजह से परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कब फोटोसिंथेसिस होगा? जब लीफ क्या होगी, ग्रीन कलर की होगी। ध्यान रखिएगा, लीफ अगर ग्रीन कलर की है तभी उसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो क्या करेंगे, अपना भोजन का निर्माण करेंगे। फूड का सिंथेसिस होगा प्लांट में, किसके द्वारा, लीफ के द्वारा। लीफ जब किस कलर में है, ग्रीन इन कलर में है। इसके साथ साथ एक और फंक्शन होता है ट्रांसपिरेशन। परफॉर्म ट्रांसपिरेशन, TRENS। ट्रांसपिरेशन। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है लीफ की। एक है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के साथ साथ दूसरा इसका क्या फंक्शन है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन भी आप लोगों ने इससे पहले कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए ट्रांसपिरेशन क्या है। जो प्लांट में वाटर कहाँ से आता है, ग्राउंड से वाटर आता है रूट के थ्रू, और जो एक्सेस वाटर है, कुछ वाटर यूज हो जाएगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और जो एक्सेस वाटर होगा वो प्लांट क्या करता है, रिमूव करता है अपनी बॉडी से। तो किसके थ्रू रिमूव करेगा, तो लीफ के थ्रू। लीफ के ऊपर क्या, लीफ के अंदर क्या पाया जाता है, अगर यहाँ समझाएं, ये लीफ है। अगर ये मान लीजिए टिपिकल लीफ है, तो लीफ के ऊपर स्टोमेटा पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा नंबर में स्टोमेटा पाए जाते हैं। अगर एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखा जाए, एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इस तरह से होगा। ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। ये स्टोमेटल पोर इसको कहते हैं। यहां से क्या होगा, एक्सेस वाटर जो है लीफ में से वो वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है, प्लांट जो है एक्सेस वाटर एटमॉस्फेयर में क्या करता है, रिलीज कर देता है। किसके फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में। ये इंपॉर्टेंट ये है, किसके फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, वेपर। प्लांट एक्सेस वाटर अगर रिमूव करे अपनी बॉडी से, किसके फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसपिरेशन।
तो अभी तक हम लोगों ने जो लीफ के बारे में था, जो बेसिक नॉलेज होती है, जो बेसिक कहें लीफ के बारे में, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब बात करेंगे लीफ के प्रकार के बारे में, काइंड ऑफ लीफ। किसके आधार पे? ओरिजिन के बेसिस पे, ऑन द ओरिजिन ऑफ बेसिस लीफ के डिफरेंट काइंड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए लिख लेते हैं, काइंड ऑफ लीफ, काइंड्स ऑफ लीफ किसके बेसिस पे? ओरिजिन के बेसिस पे, या ऊपर लिखें हेडिंग, kinds of leaves on the basis of origin। उत्पत्ति के आधार पे हम लोग आज लीफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि ओरिजिन के बेसिस पे लीफ कितनी प्रकार की होती हैं। तो डिटेल में देखने वाले हैं। तो आइए पहला टाइप देखते हैं। तो इसमें पहली टाइप जो हो जाएगी वो कॉटिलिडनरी लीफ होगी। कॉटिलिडनरी लीफ। तो कॉटिलिडनरी लीफ क्या हो गया, किसे कहते हैं, ये किस टाइप की लीफ है? तो ऐसी लीफ अगर कॉटिलिडनरी लीफ के बारे में डिस्कस करें हम लोग, तो आप लोगों ने देखा होगा जो इम्ब्रियो होता है, इम्ब्रियो जो फर्दर डेवलप होता है सीड में, तो इम्ब्रियो के साथ जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है कॉटिलिडन, उसी को हम लोग कहते हैं कॉटिलिडनरी लीफ। तो आइए ड्रा करते हैं। ये इम्ब्रियो हो गया, इम्ब्रियो के साथ ये लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर ये लगा होता है, ये क्या है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉटिलिडनरी लीफ। ये इम्ब्रियो हो गया हमारा, और ये जो दोनों हो गया ये कॉटिलिडनरी लीफ हो गई। ये क्या करता है, इसका मेन जो फंक्शन है कॉटिलिडनरी लीफ का, ये फूड स्टोर करता है। क्या करता है? फूड स्टोर करता है। किसके लिए? जो इम्ब्रियो है, इम्ब्रियो जो है वो क्या करता है, डेवलप करता है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए फूड की जरूरत पड़ती है। तो कॉटिलिडनरी लीफ क्या होती है, वो स्टोर की रहती है न्यूट्रिशन, फूड, किसके लिए, इम्ब्रियो के लिए। तो पहली जो टाइप थी किसके आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, मतलब ओरिजिन के बेसिस पे जो पहली लीफ है वो कॉटिलिडनरी लीफ है। ये कहाँ पाई जाएगी, जो सीड में जो इम्ब्रियो होता है, इम्ब्रियो की जो लीफ होती है, जो वो मेनली जो है ये फूड स्टोर की रहती है। किसके लिए, इम्ब्रियो के लिए। इम्ब्रियो डेवलप करेगा तो उसको किस फूड की जरूरत पड़ेगी, तो ये क्या करेगा, कॉटिलिडनरी लीफ उसको फूड प्रोवाइड करेगा और ये ग्रो करेगा। फर्दर ये ग्रो करके ये नया प्लांट एक फॉर्म करेगा। तो पहले टाइप हम लोगों ने देख लिया, कॉटिलिडनरी लीफ। अब सेकंड टाइप की बात करते हैं। दूसरी है ब्रैक्ट लीफ। कौन सी लीफ? ब्रैक्ट लीफ। इससे पहले हम ब्रैक्ट लीफ के बारे में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो था फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, तो उसमें कई बार हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रैक्ट लीफ क्या होती है। तो ब्रैक्ट क्या है, स्पेशल टाइप की लीफ है जिसके एक्सियल से क्या होता है, फ्लावर निकला होता है। तो डायग्राम के माध्यम से यहाँ बताते हैं। इसके एक्सियल से फ्लावर निकला होगा। तो ब्रैक्ट क्या है, ब्रैक्ट भी एक स्पेशल टाइप की लीफ है जिसके एक्सियल एंड से क्या होगा, फ्लावर निकला होगा। जिसके एक्सियल से फ्लावर निकला हो उस तरह की लीफ को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रैक्ट। तो ब्रैक्ट लीफ उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गई होगी, क्योंकि इससे पहले भी कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है। जो थर्ड टाइप की लीफ है ओरिजिन के बेसिस पे,
उसे हम लोग कहते हैं स्केल लीफ। स्केल लीफ, तो स्केल लीफ क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्केल लीफ जनरली जो प्लांट या प्लांट के कुछ पार्ट जो अंडरग्राउंड होते हैं, तो उस पे जो लीफ निकलती है उसे हम लोग कहते हैं स्केल लीफ। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि स्केल लीफ होता क्या है। जैसे एग्जाम्पल में ले लें, जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है राइजोम, जैसे हो गया जिंजर, जिंजर हो गया। जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है, जो स्टेम का जो मॉडिफाइड पार्ट होता है वो राइजोम होता है, जो अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम, उसे हम लोग कहते हैं राइजोम या राइजोमेटस स्ट्रक्चर। तो जिंजर हो गया, उसी तरह से ऑनियन हो गया, उसके साथ साथ गार्लिक जो हो गया, ये सब क्या है, ये अंडरग्राउंड जमीन के नीचे होता है। ये सब जो भी है ये सब जमीन के नीचे होता है और ये अंडरग्राउंड स्टेम है। तो स्टेम का मॉडिफिकेशन को राइजोम कहते हैं। तो राइजोम में आ गया जिंजर, ओनियन और गार्लिक। तो इसमें क्या होता है, कुछ स्केल लाइक स्ट्रक्चर। अगर ओनियन की बात करें तो ओनियन का जो बाहरी आउटर कवरिंग होता है, गार्लिक है, गार्लिक में भी जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम लोग कहते हैं स्केल लीफ। जिंजर, अदरक देखा होगा आप लोगों ने, इस तरह का कुछ होता है, इस तरह से निकला होता है। तो यहाँ जो लीफ लगा होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऐसे लगा होता है, ऐसे लगा होता है, जनरली ब्राउन कलर या ग्रे कलर में देखने को मिलता है। तो वो कैसी लीफ होती है, उसे कहते हैं स्केल लीफ। इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन है जो इसके अंदर बर्ड होते हैं, बर्ड, तो उसको क्या करता है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसका फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन लिख लें, फंक्शन क्या हो गया, प्रोटेक्ट बर्ड्स। जो इसके अंदर क्या होता है, बर्ड्स होती हैं, उसको क्या करती है, स्केल लीफ, स्केल जो लीफ है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और ओनियन और गार्लिक में जो स्केल लीफ होती है वो बहुत ही क्या होती है, थोड़ा मोटी होती है, फ्लैशी होती है। और जिंजर में बहुत ही पेपरी लाइक होगी, थिन होगी, वो क्या करेगी, उसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी जो उसके अंदर बर्ड प्रेजेंट होते हैं। तो ये था थर्ड टाइप, स्केल लीफ। और अगली लीफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो नेक्स्ट लीफ है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उसके बारे में डिस्कस कर लें। उसे हम लोग कहते हैं प्रोफिल। क्या कहते हैं, प्रोफिल। ये फिल जहां टर्म यूज होता है, फिल, PHYLL, इसका मतलब ये किससे रिलेटेड है, ये वाला जो टर्म है ये लीफ से रिलेटेड है। जहां फिल लगा हो उसको वहां हम लोग समझ जाएंगे कि किस चीज की बात हो रही है, लीफ की बात हो रही है। तो प्रोफिल क्या हो गया, आप लोगों ने देखा होगा कि प्लांट में जब शुरू में नई नई पत्ती निकलती है, नई नई जो न्यू यंगर जो लीफ है वो क्या होती है, वो पुरानी पत्ती से डिफरेंट होती है। उसका जो कलर भी थोड़ा सा अलग होता है। जो पुरानी जो ओल्ड लीफ है वो एकदम ग्रीन कलर की होती है, लेकिन जो नई लीफ होती है वो थोड़ा थोड़ा सा क्या होता है, उसका कलर दूसरा होता है, वो रेडिश होती है, रेड कलर का उसमें दिखाई देता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रोफिल। तो आइए यहां लिख लेते हैं कि प्रोफिल क्या है, न्यूअर या न्यू लीफ, न्यू लीफ अदर देन ओल्ड लीफ। जो नई पत्ती निकलती है एकदम प्लांट में, जो एपेक्स पे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत छोटी छोटी बहुत ही मुलायम जो पत्ती होती है और थोड़ा रेडिश कलर की होती है, उस पे प्योर ग्रीन नहीं होती है। और जो ओल्ड पत्ती होती है, जो पुरानी लीफ लगी हुई है, उसे वो एकदम ग्रीन कलर की होती है। लेकिन जो नई निकलती है पत्ती, जो प्लांट में जो नई नई पत्ती निकलती है, उसे हम लोग कहते हैं प्रोफिल। प्रोफिल टर्म यूज होता है। तो फिल हमने बताया, जहां फिल लगा हुआ है इसका मतलब लीफ की बात हो रही है। प्रोफिल मतलब जो नई पत्ती निकल रही है, जो पुरानी वाली पत्ती से डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है, साइज में भी वो छोटी होगी, कलर में भी छोटी होगी और टच करने पे बहुत ही मुलायम
उसको मुलायम लगेगा बहुत, तो वो पत्ती क्या कहेंगे उसको, प्रोफिल। अगली देख लेते हैं, अगला टाइप क्या है। ओरिजिन के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन चल रहा है, ध्यान रखिएगा, किसके बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे, उत्पत्ति के आधार पे हम लोग लीफ को पढ़ रहे हैं। वैसे लीफ 2 टाइप्स की होती है, वो टाइप्स होती है, और यहाँ हम काइंड पढ़ रहे हैं। ओरिजिन किसके बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे। तो अगला जो टाइप है उसे हम लोग कहेंगे फ्लोरल लीफ। फ्लोरल लीफ, या इसी को स्पोरोफिल भी कहा जाता है, SPORO, स्पोरोफिल, फ्लोरल लीफ या स्पोरोफिल। यहां भी फिल यूज है, इसका मतलब लीफ की बात हो रही है। तो फ्लोरल लीफ, फ्लावर में हम लोगों ने बहुत ब्रीफ डिस्कस किया था और डिटेल में हम लोग पढ़े थे कि फ्लोरल लीफ क्या होती है। तो फ्लावर में, एक फ्लावर में जितनी भी लीफ लगी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरल लीफ या स्पोरोफिल। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, कैलिक्स आ जाएगा, कोरोला आ जाएगा, एंड्रोशियम और गायनोशियम, ये सब क्या है, फ्लोरल लीफ है। तो लिख लेते हैं, कैलिक्स, कोरोला, कैलिक्स हो गया, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। एक फ्लावर में जितने भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरल लीफ। तो अब देखिए कैलिक्स क्या है, कैलिक्स ग्रीन कलर का होता है जनरली, कैलिक्स ग्रीन कलर का होता है, बट कुछ प्लांट में इसका कलर अलग हो सकता है, एक्सेप्शन है। कोरोला की तरह ही कैलिक्स भी दिखता है, तो वो अलग की बात है। और कोरोला क्या होगा, कैलिक्स जनरली ग्रीन होगा और कोरोला कलरफुल होता है। एंड्रोशियम और गायनोशियम भी उसका कलर डिफरेंट होता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि लीफ की बात हो रही है तो लीफ ग्रीन ही हो, लेकिन जनरली जब लीफ की हम लोग बात करते हैं तो लेते हैं उसको कि वो ग्रीन कलर में ही होगा। तो ये 5th वाला जो काइंड था, टाइप जो था, वो फ्लोरल लीफ था, जिसे स्पोरोफिल कहते हैं। उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब एक टाइप और है, उसको भी देख लेते हैं। लास्ट जो टाइप है, ये फोलिएज लीफ है। इसको क्या बोलते हैं, फोलिएज लीफ। फोलिएज लीफ मतलब अगर हम लोग लीफ टर्म यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब वो किस टाइप की लीफ के लिए यूज कर रहे हैं, फोलिएज लीफ। जनरली ये लीफ टर्म यूज करते हैं हम लोग, वो किसके लिए यूज करते हैं, फोलिएज लीफ के लिए टर्म यूज करते हैं। ये एक टिपिकल लीफ है। टिपिकल लीफ मींस अगर किसी प्लांट की अगर हम लोग लीफ लें तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगी, फोलिएज लीफ में। तो ये कुछ इस तरह की होगी, ये स्टेम या ब्रांच होगा, यहां से लगी होगी। तो फोलिएज लीफ इस तरह की कुछ दिखती है। जनरली अगर जो हम लोग बात करें कॉमन बोलचाल की भाषा में हम लोग यूज करते हैं टर्म लीफ, तो इसका मतलब कौन सी लीफ की बात करते हैं हम लोग, फोलिएज लीफ। कौन सी लीफ, फोलिएज लीफ, जो एक टिपिकल लीफ होती है और ग्रीन कलर में होती है, ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर है तो क्या क्या इसमें होगा, ग्रीन कलर है, किस वजह से ग्रीन कलर है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जो पिगमेंट है क्लोरोफिल वो प्रेजेंट है। क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये फूड का निर्माण करेंगे, फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये फूड सिंथेसाइज करेंगे। और इसके साथ साथ इसमें और क्या होगा, एक और प्रोसेस जो शुरू में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ट्रांसपीरेशन। ये क्या करेंगे, ट्रांसपीरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये थी 6 टाइप ऑफ जो लीफ हम लोगों ने आज डिस्कस किया। वो किसके बेसिस पे थी, ओरिजिन के बेस पे थी। अब हम लोग बात करेंगे एक टिपिकल जो लीफ है उसके स्ट्रक्चर के बारे में, कि एक टिपिकल लीफ में, टिपिकल लीफ मतलब जो लास्ट वाली जो हम लोगों ने लीफ पढ़ा था उसकी वो लीफ क्या थी, फोलिएज लीफ।
फोलिएज लीफ के बारे में हमने बताया था ना कि अगर जनरली अगर हम लोग लीफ के बारे में बात कर रहे हैं तो वो किसके बारे में हो जाएगी बात, फोलिएज लीफ के बारे में। जो एक टिपिकल लीफ होती है ग्रीन कलर की होती है। तो अब उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं हम लोग, तो लिख लेते हैं पार्ट्स ऑफ, उसके पार्ट्स देखेंगे क्या क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ टिपिकल फोलिएज लीफ, फोलिएज लीफ। तो एक जो टिपिकल लीफ होती है उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। तो पहले ड्रा कर लेते हैं, फिर क्लियर आसानी हो जाएगी समझने में। ये स्टेम हो गई या लीफ है, स्टेम है, सॉरी स्टेम है या ब्रांच है। ये हो गई टिपिकल लीफ। एक टिपिकल लीफ का स्ट्रक्चर बन गया। जनरली इस तरह की लीफ देखने को मिलती है। अब इसमें देखेंगे कि कौन से पार्ट को क्या कहते हैं, लीफ के किस पार्ट को क्या नाम दिया जाता है। तो लीफ ये अटैच रहती है स्टेम से या ब्रांच से। स्टेम से यहाँ लगी हुई है ये, तो जो पार्ट लीफ का जो पार्ट टच होता है स्टेम में उसे हम लोग कहते हैं लीफ बेस। क्या कहते हैं, लीफ बेस। और लीफ बेस के बाद जो ऊपर जाता है ये वाला पार्ट, इसे हम लोग कहते हैं पेटियोल। क्या कहते हैं, पेटियोल। पेटियोल जो स्टेम में लगा होता है और जिससे अटैच होता है वो स्टेम में वो छोटा सा पार्ट होता है, उसे हम लोग कहते हैं लीफ बेस। और ये पेटियोल जो है थोड़ा सा साइज में लंबा होता है। और बाकी ये वाला जो पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं लेमिना। क्या कहते हैं, लेमिना, या लीफ ब्लेड भी कहीं यूज किया जाता है टर्म, लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड। तो एक टिपिकल लीफ में कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला लीफ बेस और दूसरा पेटियोल और थर्ड वाला जो पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं लेमिना या लीफ ब्लेड। अब जो लीफ बेस और पेटियोल और लेमिना को सेपरेट देख लेते हैं, उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं कि क्या होता है। तो हम लोगों ने बात कर ली कि एक टिपिकल जो लीफ होती है उसमें उसके पार्ट्स के बारे में, कितने पार्ट्स होते हैं एक टिपिकल लीफ में। तो पहला जो पार्ट था हम लोगों ने डिस्कस किया, लीफ बेस होता है। लीफ बेस के बाद पेटियोल होगा, पेटियोल के बाद जो ब्रॉड वाला पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं लेमिना या लीफ ब्लेड। तो पहला पार्ट क्या था, लीफ बेस, लीफ बेस पहला जो पार्ट था लीफ बेस। तो लीफ बेस क्या है, लीफ का वह पार्ट जो किससे जुड़ा हो, किससे कनेक्ट हुआ हो, स्टेम से या ब्रांच से। तो स्टेम से या ब्रांच से जुड़ा हुआ पार्ट लीफ का क्या कहलाता है, लीफ बेस। तो अब अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइप के लीफ बेस होते हैं, तो उसमें 2-3 कैटेगरी है। तो कम से कम 2 कैटेगरी देख लिया जाए कि क्या किस तरह के लीफ बेस पाए जाते हैं। तो पहले इसके बारे में कुछ लिख लें, लीफ बेस क्या होता है। तो लिख लें पार्ट ऑफ लीफ अटैच टू स्टेम या ब्रांच, और ब्रांच स्टेम या ब्रांच से जो भाग लीफ का लगा होता है उसे हम लोग कहते हैं लीफ बेस। तो पहला इसमें एक टाइप देख लेते हैं, पल्विनस। पल्विनस, पल्विनस क्या है इसके बारे में भी पढ़ लिया जाए। तो कुछ प्लांट में जो लीफ होती है, लीफ का जो लीफ बेस है
वो क्या होता है, थोड़ा सा स्वलन होता है, फूला हुआ होगा। तो लिख लेते हैं यहाँ, क्या होगा, जो लीफ बेस होगा वो स्वलन होगा। तो स्वलन लीफ, तो स्वलन लीफ बेस को क्या बोलते हैं, पल्विनस। उसको क्या नाम दिया गया है, पल्विनस। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, जैसे मैंगो की लीफ है, या मैंगो के साथ साथ जो बनियान है या पीपल ट्री है, ये सबों की जो लीफ होती है वो जिस तरह से होगी, ये पेट्योल होगा, लीफ होगी, और जो लीफ का जो बेस होगा वो थोड़ा सा यहाँ इस तरह से होगा, ऐसे लगा होगा, स्टेम में या ब्रांच में इस तरह से लगा होगा, ये फूला होगा। तो स्वलन लीफ बेस को क्या नाम दिया गया है, पल्विनस कहा जाता है। स्वलन लीफ बेस को क्या कहा जाता है, पल्विनस। तो इस तरह की जो लीफ होंगी बहुत ही वीक होंगी, पकड़ के तुरंत उसको क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, बहुत ही स्ट्रांग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत फूला हुआ है, इसकी वजह से ये क्या होता है, बहुत ही आसानी से टूट सकती है। तो ये पहला जो पार्ट टाइप था इसमें पल्विनस। दूसरा देख लेते हैं क्या होता है। पल्विनस कंडीशन में क्या, लीफ बेस जो है वो स्वलन होगा। एग्जाम्पल में हमने बताया मैंगो हो गया, पीपल हो गई, बनियान ट्री हो गई। एक और है छुई मुई का जो पौधा होता है, उसमें भी क्या होती है, जो लीफ बेस होता है वो फूला हुआ होता है, तब उसको हम लोग क्या नाम देंगे, पल्विनस, जिसको मीमोसा पुडिका कहा जाता है। बॉटनिकल नेम छुई मुई का क्या है, टच मी नॉट प्लांट का जो बॉटनिकल नेम है उसे क्या कहते हैं, मीमोसा पुडिका। तो दूसरा है, दूसरा देख लेते हैं, उसे हम लोग कहते हैं शीथिंग, शीट से बना हुआ है, SHEATI, शीथिंग। ये जनरली शीटिंग कंडीशन जो लीफ बेस में पाई जाती है वो मोनोकॉट में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, मोनोकॉट। एग्जाम्पल में हो गया जितने भी ग्रास होते हैं, ग्रास के साथ साथ आपका एग्जाम्पल भी लिखते चले, जैसे ग्रास हो गया, ग्रास के साथ साथ बेस्ट जो एग्जाम्पल है बनाना, BANA। बनाना में जो लीफ होती है, लीफ का जो बेस होता है वो किस तरह का होता है, शीथिंग होता है। शीथिंग मतलब वो पूरा जो है स्टेम या ब्रांच को पूरी तरह से कवर किए हुआ रहता है। एग्जाम्पल फिगर के माध्यम से कोशिश करते हैं समझाने की। ये समझिए लीफ आ रही है, ये लीफ का पेट्योल है, तो लीफ पेट्योल ये हो गया, और लीफ बेस जो है कुछ इस तरह का होगा। इस तरह का होगा, मतलब पूरा उसको चारों तरफ से क्या करेगा, कवर कर लेगा। तो कवर इसको ऐसे क्या होगा, लीफ बेस, जो लीफ बेस है वो शीथिंग टाइप का होगा, ये पूरा क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। ये फिगर हमने बना के दिखाया है, ये पूरा जो है स्टेम या ब्रांच को चारों तरफ से कवर कर लेगा, शीट के रूप में होगा और पूरी तरह से वो क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। मोनोकॉट में इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। तो लीफ बेस के दो टाइप हम लोगों ने पढ़े, एक पहला था पल्विनस और दूसरा था शीथिंग। लीफ बेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बात करेंगे दूसरे वाले टाइप पार्ट की। लीफ का जो दूसरा पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं पेट्योल। पेट्योल लीफ का वह भाग जो लीफ को क्या करे, लीफ का वह भाग जो लेमिना और लेमिना को किससे जोड़े, जो स्टेम है उससे जोड़े। जैसे फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। ये है तो लीफ लेमिना को स्टेम से जोड़ने वाला भाग जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेट्योल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेट्योल। तो ये वाला भाग लेमिना हो गया, लेमिना को किससे जोड़ रहा है, लेमिना को किससे कनेक्ट कर रहा है, स्टेम से या ब्रांच से। तो स्टेम या ब्रांच से
लेमिना को जोड़ने वाले पार्ट को क्या कहते हैं? पेट्योल कहते हैं। तो ये पेट्योल हो गया। पेट्योल क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है जो लेमिना है, लेमिना को क्या करता है, इससे जोड़ के रखता है, और इसका जो शेप है और इसकी पोजीशन है वो मेंटेन करके रखता है। अगर ये ना रहे तो क्या होगा? अगर ये बहुत ही वीक रहे तो हवा चलेगी तो पत्ती क्या होगी, नीचे की तरफ आ जाएगी, और नीचे की तरफ जब लटक जाएगी तो इस पे डायरेक्ट सनलाइट क्या होगा, पड़ने में दिक्कत होगी। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित होगी, इफेक्ट होगी। तो इस वजह से पेट्योल का फंक्शन है कि इसको क्या करें, इरेक्ट पोजीशन में, अगर जिस नेचर की है, लीफ भी दो नेचर की होती है, एक डॉर्सीवेंट्रल होती है, एक आइसोबाइलेटरल होती है। डाइकॉट, ये टिपिकल डाइकॉट की लीफ हमने बनाया है। तो ये क्या होती है, इस तरह से होती है, डॉर्सीवेंट्रल होती है, ऊपर से क्या होती है, सनलाइट पड़ती है, जिससे वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आसानी से हो सके इसमें। तो पेट्योल वह भाग है लीफ का जो लीफ लेमिना को किससे जोड़ के रखता है, ये स्टेम या ब्रांच से जोड़ के रखने वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पेट्योल कहते हैं। अब ये कुछ प्लांट में ये भी क्या होता है, मॉडिफाइड हो जाता है। तो उसके मॉडिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि पेट्योल जो है अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरह का दिखता है। तो उसके बारे में आइए देख लेते हैं। तो आइए अब पेट्योल के मॉडिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। थोड़ा ऊपर इसको लिख लें, जितने पार्ट हैं एक ही में हो जाए। पेट्योल लीफ का जो दूसरा वाला पार्ट है उसे क्या कहते हैं, पेट्योल कहते हैं। पेट्योल हमने इससे पहले बता चुके हैं आप लोगों को। पेट्योल क्या होता है, लीफ का जो लेमिना होता है, लेमिना को किससे जोड़ के रखता है, स्टेम या ब्रांच से जोड़ के रखने वाले पार्ट को पेट्योल कहते हैं। अब अलग अलग प्लांट में इसका कुछ मॉडिफिकेशन दिखता है। तो पहला जो मॉडिफिकेशन है उसे बोलते हैं विंग पेट्योल। विंग पेट्योल, विंग मतलब जो पंख की तरह होगा, कुछ उसमें पंख की तरह कुछ ग्रोथ हुई होगी। तो देख लेते हैं भाई ये भी क्या है, किसका नाम है, विंग पेट्योल। तो कुछ लीफ होती हैं जिसका पेट्योल किसमें डेवलप हो जाता है, एक विंग के शेप में, मतलब पंख के शेप में वो डेवलप हो जाता है। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। नींबू का जो पौधा होता है साइट्रस में, साइट्रस में क्या होता है, साइट्रस अगर नींबू का कोई पेड़ होगा या पौधा होगा तो आप लोग उसको तोड़ के देखिएगा उसकी लीफ, तो लीफ कुछ इस तरह की दिखेगी। अगर लगी होगी, प्लांट में लगी होगी, तो ये हो जाएगा उसका ब्रांच, ये निकलेगा पेट्योल। पेट्योल के बाद ऐसे इसमें लीफ लगी होगी, और पेट्योल के ऊपर इस तरह का आउटग्रोथ देखने को मिलता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विंग पेट्योल। ये किस तरह का है, विंग की तरह है, मतलब पंख की तरह है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो हमने बताया साइट्रस, नींबू का अगर पेड़ होगा आप लोगों के घर के अगल बगल, तो उसकी लीफ को तोड़िएगा और देखिएगा लीफ के नीचे जो पेट्योल होगा उसके ऊपर ये ग्रीन ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा बना होगा, ऐसे ये ग्रीन होगा, ये भी लीफ के तरह ही होगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, थोड़ा सा उभार होगा, पेट्योल के ऊपर इस तरह से ऐसे उभार होगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये भी पेट्योल है। तो पेट्योल ये किस तरह का पेट्योल है, विंग पेट्योल है, इसे हम लोग कहेंगे विंग पेट्योल। साइट्रस में पाया जाता है, ये फैमिली रूटेसी से बिलोंग करता है। रूटेसी फैमिली का मेंबर है कौन, साइट्रस। साइट्रस का जो पेट्योल होता है वो कैसा होता है, विंग पेट्योल होता है। तो उम्मीद करते हैं विंग पेट्योल आप लोगों के समझ में आई होगी। अगला जो टाइप है, मॉडिफिकेशन है, उसको देखते हैं। जो अगला विंग का मॉडिफिकेशन है उसे हम लोग कहते हैं फिलोड, PHY। कुछ कंपाउंड लीफ जो होती हैं, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ
के बारे में, तो वहां क्लियर हो जाएगा कि कंपाउंड लीफ क्या होता है। तो कुछ कंपाउंड लीफ, किसी प्लांट में लीफ कैसी होती है, सिंपल होती है, और किसी किसी में कंपाउंड होती है। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें लीफ कैसी होती है, कंपाउंड होती है। तो वो लीफ क्या होती है, गिर जाती है, लीफ गिर जाती है। और जो पेट्योल होता है, ये पेट्योल होता है, समझ लीजिए ये पेट्योल लगा हुआ है, ऐसे लीफ लगी हुई है, कंपाउंड लीफ इस तरह की होती है, इस पे लीफ लगी हुई है, लीफ लगी हुई है इस तरह से लीफ लगी हुई है। लीफ क्या है, लीफ गिर गई हो, लीफ झड़ गई हो, और जो ये पेट्योल है, ये पेट्योल किसमें डेवलप हो गया है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, इस तरह से ऐसे डेवलप हो गया। तो उसे क्या कहेंगे, उसे फिल्लोड कहेंगे। तो फिल्लोड क्या है, ये मॉडिफिकेशन है किसका, पेट्योल का। पेट्योल मॉडिफाई होके किस टाइप के स्ट्रक्चर में बन जाता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में बन जाता है, और ये ग्रीन कलर का होगा और इसमें फोटोसिंथेसिस होगी। तो हम लोग फिल्लोड को क्या लिख लें, मॉडिफिकेशन ऑफ पेट्योल। पेट्योल किसमें मॉडिफाइड हो जाएगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। तो मॉडिफिकेशन ऑफ पेट्योल इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो ऐसा पेट्योल जो किसमें कन्वर्ट हो जाए, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, फिल्लोड कहेंगे। अगला टाइप देख लेते हैं, थर्ड टाइप है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं ये फिल्लोड समझ में आया होगा। तो फिल्लोड क्या है, ये कुछ नहीं है, पेट्योल का मॉडिफिकेशन है। पेट्योल किसमें मॉडिफाई हो जाता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, उसी को हम लोग कहते हैं फिल्लोड। जो तीसरा टाइप है, ये टेंड्रिलर पेट्योल। किस तरह का पेट्योल, टेंड्रिलर पेट्योल। टेंड्रिल किससे मिलके बना हुआ है, ये टेंड्रिल। तो प्लांट में एक स्ट्रक्चर होता है टेंड्रिल। तो टेंड्रिल क्या करता है, क्लाइम करता है, कोई सपोर्ट ले लेगा और वो क्या करेगा, क्लाइम करेगा। इस तरह का स्ट्रक्चर बना के वो क्या करेगा, उसको पकड़ के और वो क्लाइम करेगा। जैसे कुछ प्लांट होती हैं, जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली के जितने भी मेंबर हैं, या ग्रेप्स देखा होगा आप लोगों ने, अंगूर, तो वो क्या होता है, चढ़ता है किसी के सहारे, वो क्या करेगा, पूरे एरिया में वो क्लाइम कर जाएगा। तो उसमें स्ट्रक्चर होता है ये टेंड्रिल। कुकुरबिटेसी फैमिली का जो भी मेंबर हो गया, जैसे कुकुम्बर हो गया और कोंगड़ा, कद्दू, ये सब जैसे हो गए, ये सब क्या करते हैं, उनके उस प्लांट में क्या निकलता है, टेंड्रिल होता है। और टेंड्रिल की सहायता से वो क्या करते हैं, चढ़ जाते हैं, सपोर्ट लेके, और वो चढ़ जाते हैं। तो उसी को कहते हैं हम लोग टेंड्रिल। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसका पेट्योल क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टेंड्रिल में। तो वो पेट्योल के, उस पेट्योल को क्या कहते हैं, टेंड्रिलर पेट्योल। तो अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा यहाँ, पेट्योल कन्वर्ट या मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। पेट्योल किस में मॉडिफाइड हो जा रहा है, टेंड्रिल। तो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो उस पेट्योल को क्या नाम देंगे हम लोग, टेंड्रिलर पेट्योल। तो इसकी सहायता से क्या करेगा, वो भी क्या करेगा, क्लाइम करेगा। क्योंकि टेंड्रिल किस चीज के हेल्प में है, उसका फंक्शन क्या है प्लांट में, वो क्या करेगा, क्लाइम में सपोर्ट करता है। तो उसी तरह अगर पेट्योल किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, टेंड्रिल में, तो वो भी क्या करेगा, वो क्लाइम करेगा, किसी का सपोर्ट लेके, और वो प्लांट जो है क्लाइम करेगा। तो ये था पेट्योल के बारे में। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे लेमिना के बारे में। जो तीसरा जो स्ट्रक्चर है प्लांट का, लीफ का, सॉरी, लीफ का जो थर्ड पार्ट है लेमिना, उसी को लीफ ब्लेड भी कहा जाता है। यह है लेमिना या लीफ ब्लेड, उसी को
लीफ ब्लेड भी कहा जाता है। ये थर्ड पार्ट है। तो लीफ बनाते हैं, यहाँ लीफ बेस हो गया, पेट्योल हो गया, ये वाला जो पार्ट है इसे हम लोग क्या कहते हैं, लेमिना या लीफ ब्लेड। तो लीफ ब्लेड या लीफ ब्लेड कहें या लीफ लेमिना एक ही चीज है। तो ये जनरली क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। ये प्लांट में ग्रीन कलर का होता है और जो पेट्योल इसमें क्या करेगा, इंटर करता है। पेट्योल जब इंटर करता है यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या है, पेट्योल है। लेकिन जब ये लीफ लेमिना में इंटर करेगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये मिड रिब हो, इसी को कहेंगे मिड रिब। जब पेट्योल क्या करेगा, लेमिना के अंदर इंटर कर जाएगा, इंटर करने के बाद वो कहां तक जाएगा, लीफ के एपेक्स तक जाएगा, लीफ एपेक्स तक जाएगा। और ये कुछ अगर उसको लीफ लेमिना को टच किया जाए तो बीच में क्या होगा, थिक मालूम देगा, थोड़ा मोटा होगा। ये वाला जो मिड वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, थोड़ा सा मोटा होगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मिड रिब। और उसी से कुछ लेटरल वेन निकली होंगी, मिड रिब से लेटरल वेन निकली होंगी, इसे हम लोग कहेंगे लेटरल वेन। ये मिड रिब है, बीच वाली जो थिक है वो, उसे हम लोग कहेंगे मिड रिब। और ये हो गई लेटरल वेन। और इसी लेटरल वेन से और भी छोटी छोटी वेन निकली होंगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे वेनलेट। उसे नाम देंगे हम लोग वेनलेट। तो ये बीच वाली जो पेट्योल जब इंटर कर रहा है लेमिना में, तो वो एपेक्स तक जा रहा है लेमिना की, तो उसे हम लोग नाम देंगे मिड रिब। उस मिड रिब से जो रिब निकली होगी उसे हम लोग कहेंगे लेटरल रिब। लेटरल रिब फर्दर क्या होगी, छोटे छोटे ब्रांच में ये भी टूट जाएगी, इसे हम लोग कहेंगे वेनलेट। ये क्या होगा, नेट लाइक स्ट्रक्चर लेमिना में बनाएगा। लेमिना में किस तरह का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, अगर लेमिना किसी लीफ का लेमिना लिया जाए और सनलाइट की तरफ उसको ऊपर करके देखा जाए तो क्या दिखाई देगा, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। नेट लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, बीच में मिड रेब होगी, मिड रेब फिर लेटरल वेन में, सॉरी यहाँ कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मिड रेब वेन लेटरल वेन, नेम गलत लिख दिए थे। मिड रिब ये मेन जो होगी रिब होगी और ये लेटरल वेन निकालेगी। लेटरल वेन फिर फर्दर किसमें वो ब्रांच हो जाएगी, वेनलेट में। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो नेट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा लेमिना में। और लेमिना जनरली क्या होगा, ग्रीन कलर का होगा। ग्रीन कलर का होगा तो इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी और इसमें स्टोमेटा भी पाया जाता है। शुरू में हमने बताया था स्टोमेटा पाया जाएगा। स्टोमेटा पोर से वो कौन सी प्रोसेस, वहां से एक्सेस जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा। उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। और फोटोसिंथेसिस, जो दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, प्लांट की लीफ। तो उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर में सब चीज क्लियर हुआ होगा और जो भी डाउट है वो कमेंट करके जरूर बताएं। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू।